हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास के अचल मोटी भित्ति युक्त अलैंगिक स्पोर्स को कहा जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जूस्पोर्स, विकल्प बी एकाइनीटस, विकल्प सी हिप्रोस्पोर्स, विकल्प डी एंडोस्पोर्स। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है क्लेमाइडोमोनास। देखिए, अगर बात की जाए क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास कैसे बनता है? जब हिप्रोस्पोर्स हिप्रोस्पोर्स को एक प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है। जब इस हिप्रोस्पोर्स को क्या मिलती है? एक प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, तब क्या होता है? यह हिप्रोस्पोर्स परिवर्तित होता है क्लेमाइडोमोनास में। यह क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? परिवर्तित होता है। जब इसे क्या मिलती है? एक प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, तो यह क्लेमाइडोमोनास में परिवर्तित होता है। देखिए, यह जो हिप्रोस्पोर्स होता है, यह अचल होते हैं। हिप्रोस्पोर्स क्या होते हैं? अचल होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं, तथा इनमें क्या देखा जाता है? इनमें अलैंगिक स्पोर्स देखे जाते हैं। इनमें कैसे स्पोर्स देखे जाते हैं? अलैंगिक स्पोर्स देखे जाते हैं, अलैंगिक स्पोर्स। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास कैसे बनता है? जब हिप्रोस्पोर्स को प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, तो वह परिवर्तित हो जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्लेमाइडोमोनास के अचल मोटी भित्ति युक्त अलैंगिक स्पोर्स को कहा जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। पहला विकल्प है जूस्पोर्स। देखिए, अगर जूस्पोर्स की बात की जाए तो यह क्लेमाइडोस्पोर्स में नहीं पाया जाता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। वहीं अगर बात करें एकाइनीटस की, तो एकाइनीटस ये किसी भी प्रकार का स्पोर्स नहीं होता है। एकाइनीटस किसी भी प्रकार का स्पोर्स नहीं है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी हमें दिया गया है हिप्रोस्पोर्स। तो हिप्रोस्पोर्स क्या है? यह इसे जब प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, तो यह क्लेमाइडोमोनास में परिवर्तित होता है। यह अचल होता है, मोटी भित्ति वाला होता है, और इसमें कैसे स्पोर्स पाए जाते हैं? अलैंगिक स्पोर्स पाए जाते हैं। तो यह क्या है? सत्य है। उसके बाद आता है एंडोस्पोर्स। देखिए, विकल्प डी में दिया गया है एंडोस्पोर्स। अगर एंडोस्पोर्स की बात की जाए तो ये किसमें देखने को मिलता है? जीवाणुओं में देखने को मिलता है, तो यह भी क्या है? गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।